हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आसमानों को छूने की आशा में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की ही रचना निर्मला का पार्ट 3 है। पार्ट 2 चैनल पर जाकर देख सकते। तोता राम जी के बच्चों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती थी। रुक्मणी जब तक खुद स्वामिनी थी, बच्चों को बहला दिया करती थी। अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों का चटोरापन अच्छा न लगता था। कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती थी। अब रुक्मणी को निर्मला पर ताने कसने का मौका मिल जाता था। अब तो मालकिन हुई है, सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है। बच्चों को क्यों जीने देगी, भूखे मार देगी और न जाने क्या क्या। बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे है। पहले कितने रुपयों की मिठाइयाँ खा जाते थे, अब धेले धेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो रुक्मणी जी उसकी दूसरी ही आलोचना करती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खाओ, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आई गई तो मेरे सिर जाएगी, इन्हें क्या। यहीं तक होता तो निर्मला शायद सहन कर जाती, पर रुक्मणी जी तो खुफिया जासूस की तरह निर्मला का पीछा करती थीं। अगर वह छत पर खड़ी रहती तो अवश्य ही किसी पर निगाह डाल रही होगी। महरी से बातें करती तो कहती अवश्य मेरी बुराई कर रही होगी। बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। बाजार से कुछ मंगवाती तो कहती देखो अपने पर उड़ाने के लिए कितने पैसे हैं इसके पास, हम सबके लिए नहीं है। रुक्मणी जी हमेशा उसके मायके से आए पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर उसकी सारी बातें सुना करती। निर्मला उनकी दो धारी तलवार से कांपती ही रहती थी कि कब ये पलट जाएं अपनी बातों से। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं। तोता राम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या जीजी ने? रोज ही कहती है, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालकिन क्यों बनी हुई है तो कृपया करके उन्हीं को सारे रुपए पैसे दीजिए। मुझे ना चाहिए, मुझे रुपयों का कोई शौक नहीं है, वही बनी रहे मालकिन। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने वाने न दिया करे, मुझे चैन से जीने दिया करे। यह कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोता राम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूँगा, उनसे साफ कह दूंगा कि जीजी अगर आपको मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो, अपना इंतजाम कहीं और कर लो। इस घर की मालकिन वह नहीं है, तुम हो। वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें तंग करती है तो उन्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, कोई सहारा नहीं है, यहीं पड़ी रहेंगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वह तो फिर अपनी बहन ही है, क्यों इधर उधर भटके। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की भी जरूरत थी, रख लिया। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि वह तुम पे हर वक्त ताने कसती रहे, तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को बार बार सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगो, कभी कुछ
कभी कुछ लड़के आकर मेरी नाक में दम कर देते हैं, मेरी जान खा लेते हैं। घड़ी भर आराम करना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वह आंखें लाल पीली करके मेरे ही पीछे दौड़ती है। मुझे समझती है कि मैं लड़कों को देखकर जलती हूँ, लेकिन ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। आखिर ये मेरे ही तो बच्चे हैं, कोई दूसरे के तो है नहीं। मुझे उनसे क्यों जलन होने लगी? आखिर मैं उनकी माँ हूँ तो मैं माँ का फर्ज तो निभाऊंगी ना। तोता राम क्रोध से कांप उठे और बोले, तुम्हें जो लड़का परेशान करे उसे पेट दिया करो। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कुछ कहूँगा। तुम आखिर उनकी माँ हो, तुम्हें जैसा ठीक लगे उस तरह से उनके साथ व्यवहार करो। मनसा राम को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोता राम कचहरी जा रहे थे। उनके पास समय नहीं था, डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में रुक्मणी जी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, यह क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो? क्यों इतना परेशान करती हो निर्मला को? रुक्मणी समझ गई कि बहू ने अपना वार कर दिया है, पर वह दबने वाली औरत न थी। भाई के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर वह गुस्से से तमतमा उठी। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गईं। एक तो उम्र में बड़ी और इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी थी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे इस घर से। उन्हें भाई की इस क्षुद्रता पर बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोली, तो क्या नौकरानी बनाकर रखोगे मुझे? नौकरानी बनकर रहना है तो इस घर की नौकरानी नहीं बनूंगी। अगर तुम्हारी यह इच्छा है कि घर में कोई आग लगा दे, कुछ भी कर दे और मैं खड़ी होकर चुपचाप देखा करूं, किसी को गलत काम करते देखूं तो चुप साध लूं, जो जिसके मन में आए करे, मैं पुतला बनी रहूं, तो यह मुझसे न होगा। यह हुआ क्या जो तुम इतना आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की आई छोकरी अपने इशारे पर तुम्हें नचाने लगी। वाह भैया वाह, इतने साल की मेरी मेहनत पर तो तुमने पानी फेर दिया। इतने दिन से मैं इस घर के लिए क्या कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुमने न कुछ पूछना न ताछना, बस उसने तार खींचा और तुम काट के सिपाही की तरह तलवार निकाल कर खड़े हो गए। तोता राम बोले, सुना हो कि तुम हमेशा कमी निकालती। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ, कमेंट में पार्ट 4 जरूर लिखें। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद।